नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में हल्की सर्दी पड़ने के साथ ही 4 दशकों से समौर बाग में लग रहे तिब्बतियन बाजार शुरू हो गया है। इस बाजार में बच्चों से लेकर बुजुर्गों, पुरुषों से लेकर महिलाओं, युवा वर्गों के लिए भी सभी प्रकार के गर्म कपड़े मिलते हैं। तिब्बत मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष शाओ ने बताया कि हम ग्राहकों को उनकी पसंद का कपड़ा दिखाते, लेकिन पहले जिस तरह बाजार में रौनक हुआ करती थी, कोविड के कारण अभी वैसी चहल पहल नहीं है। गर्म कपड़े लोग खरीद तो रहे हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं जैसे पहले बिकता था। इस मार्केट में आपको महिलाओं के लिए स्टॉल, शॉल, जैकेट आदि चीज़ें मौजूद है। वहीं पुरुषों और बच्चों के लिए भी कई चीज़ें मौजूद है। इसी के साथ तिब्बत मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत के दौरान पता चला कि बहुत से सिर्फ व्यापार न करके कई प्रकार के समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। तिब्बत मार्केट के अध्यक्ष शाओ ने बताया कि इस महामारी को देखते हुए तिब्बत मार्केट एसोसिएशन ने प्रशासन का सहयोग करने में मदद की है। उन्होंने 1,11,101 रुपये की राशि का चेक पूर्व जिला कलेक्टर आनंदी को सौंपा है। अध्यक्ष ने बताया कि 1971 से ही विदेश की सेवा करते आ रहे हैं। उनके बहुत से लोग सेना में भी रह चुके हैं। करीब 3 वर्ष पूर्व उदयपुर के गरीब आदिवासियों को 20 लाख रुपए के कपड़े भी बांटे। इसी तरह के कई कार्यों में संलग्न रहे। अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें कई सारे सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। उन्होंने भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN की हाल ही में प्रकाशित हुई एक खबर को देखा और प्रशंसा करते हुए बताया कि भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN बहुत अच्छी पहल कर रहा है और यह बधाई के पात्र है। एक आशा है परिवार की उन्होंने मदद जिस प्रकार की है, उनसे वह प्रेरित होकर अपनी टीम के साथ उन असहाय परिवार के लिए कुछ राशन की व्यवस्था, शॉल, कंबल की व्यवस्था की है और उन तक पहुंचाया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर के आए हैं तिब्बत मार्केट। जी हाँ, जहाँ पर वुलन की जितने भी स्टॉलें हैं उनमें तरह तरह के वुलन्स हैं, हर वैरायटी उपलब्ध है। और इसी के साथ आज तिब्बत मार्केट की एक खास बात हम आपको बताने लाए हैं। तो चलिए जानते हैं तिब्बत मार्केट के अध्यक्ष से कि वो तिब्बत मार्केट में जो वुलन्स के अलावा उन्होंने अभी क्या नए नए सामाजिक कार्य किए हैं और किस तरीके से उनकी शुरुआत रही है, किस तरीके से उनकी जर्नी रही है और उन्हें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको तिब्बत मार्केट के अध्यक्ष से। और नमस्ते उदयपुर वासियों को। अब हम लोग यहाँ मार्केट लगा के, तिब्बत मार्केट लगा के करीब 35-40 साल हो गया। इस दौरान इस सिटी ने हमें पालन पोषण करके एक अपने बच्चे की तरह हमें बहुत सहयोग दिया और इसके लिए सभी उदयपुर वासियों को हम तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। अब तिब्बत मार्केट अब लगा के 35-40 साल हुआ और लोग यही बताना है कि हमें बिजनेस अकेला नहीं कर रहे हैं, हमें सोशल सर्विस में भी हम काफ़ी योगदान करते हैं। जैसे कि इस साल कोविड के टाइम पे हमें कलेक्टर साहब को 1,11,111 रुपये हमने पेमेंट किया। दूसरे बात 2018 को हमने आदिवासियों को करीब 25-26 लाख का कपड़ा बांटा था। वैसे ही दूसरा हम यहाँ पे आसपास में छोटा जो भी होता है अपने मुताबिक देना, जितना दे सकते हैं वो हम अपने तरफ से बिना बोले हम उसमें काफ़ी योगदान करते रहते हूँ और ये बताना हम चाहता हूँ। आप हमें ये बताइए कि आपने इतने सारे सामाजिक कार्य किए हैं, उनमें से आपने बताया कि नारायण सेवा संस्थान में भी आपने कुछ कार्य किए हैं,
तो उस समय आपकी क्या जर्नी रही है और किस तरीके की भूमिका रही है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। हम हर साल 10 दिसंबर उस दिन दलाई लामा जी को वर्ल्ड का पुरस्कार मिला था 1989 में। तब से दलाई लामा जी का एक हमें हर रोज उनके टीचिंग में क्या बोलते हैं कि गरीब परिवार को अपना परिवार मान के सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बुद्धिस्ट का एक बेसिक ये टीचिंग है। इसीलिए हम कभी भी टाइम मिले तो स्पेशली उस दिन में हम कहीं भी गरीब परिवार मिलते तो उनको है ना अपने तरफ से कपड़ा पैसा कलेक्शन करके हम उनके लिए खाने पीने के लिए हम कभी रोज हम सामाजिक सेवा करते रहते हैं। यही कहना है। तो आप लोगों ने देखा, जैसा कि अभी शो जी ने हमें बताया कि वो सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं और ऐसे जब भी उन्हें अवसर मिलते हैं तो वो अपनी सुविधाएं और सेवाएं दोनों मुख्य रूप से देते रहते हैं। लेकिन इसके बारे में ना तो उन्होंने कभी जिक्र किया और ना ही किसी को बताया। इसके साथ साथ अभी उन्हें कई सारे सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है, जिनके बारे में हम अभी जानेंगे शो जी से कि किस तरीके के सर्टिफिकेट उन्हें मिले हैं और उनके बारे में क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, जिन्हें उन्हें किस किस सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। जी शो जी बताएं। ये है हमें जो कोविड-19 में हमने 1,11,111 रुपये जो पेड किया था कलेक्टर्स ऑफिस में, इसका जो सर्टिफिकेट मिला है। और ये 26 जनवरी में जो हमने 25 लाख का जो हमने कपड़ा बांटा था आदिवासियों के लिए, ये हमें सर्टिफिकेट मिला था किरण माहेश्वर जी, मिनिस्टर्स राज्य मिनिस्टर्स है। और ये गणतंत्र दिवस पे हमें समारोह के लिए सर्टिफिकेट मिला था ये कमिश्नर साहब से। और ये है MLA मीना साहब से मिला है। दूसरा बात RSS लोग कंज्यूमर डे में उन्होंने भी मुझे ये सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट दिया था सामान के लिए, ये भी मिला है। ये पूरा यहाँ पे आपके सामने सेवाएं समाज में दी है और उन्हें किस किस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी क्रम में अभी हाल ही में एक कवर स्टोरी जो भारत न्यूज नेटवर्क BNN ने लगाई थी शंभू के परिवार की, उस शंभू के परिवार के लिए भी कुछ कार्य शो जी और उनकी टीम द्वारा किए गए हैं। मैं जानना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि शो जी की उस समय जर्नी कैसे रही, वहाँ के हालात कैसे रहे, ये हम सुनेंगे शो जी के माध्यम से। जी हमारा जो न्यूज़ आपने BNN की न्यूज़ के थ्रू से हमें पता चला तो मैंने यूनियन में डाला था। तभी से हमारा यहाँ परिवार बहुत दुख हुआ उस कहानी को देख के। इस सुबह हमसे बात बिना पूछे सुबह बाइक पे जाके उनको परिवार ढूंढ के फिर उनको मालूम पड़ा। उसी से भी उनके आस पास जाके उन्होंने शॉपिंग करके राशन पानी से लेके बर्तन A to Z लेके कपड़ा पूरा बना के फ़ोन का रिचार्ज करके पैसा भी थोड़ा दे के फिर उनको सब कुछ करके ब्रेकफास्ट लेने गया। फिर ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके फिर वापस आया। फिर बोला हम लोग हफ्ता में आपको मिलने के लिए जाएंगे और भी हम लोग रजाई के लिए अभी तैयार करके रखे उनको देने के लिए। यही कहना है। आपके शो जी में कौन कौन लोग शामिल थे, उन लोगों के नाम बताएं उन्हें और उनकी क्या मुख्य भूमिकाएं थी और किस तरीके से उन्हें लगा वहाँ जाने के बाद, ये बताएं हमें। मुझे खुश ये है कि ये न्यूज़ जब आपके थ्रू से मुझे मालूम पड़ा तब मैंने यूनियन में डाला तो बिना पूछे सुबह से ये लड़का पालदेन और लड़की सोनम दोनों बाइक में चला के उनको ढूंढने के लिए गया। काफ़ी ट्राई किया, उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि वो जगह मिला। तब उन्होंने उस समय पूरा ये उनका जो नेसेसरी जो खाना पीना है, कपड़ा है, उनको बर्तन है, सब कुछ लेके अपने तरफ से किया। इसके बारे में मुझे बहुत खुश है कि बुद्धिज्म मतलब सबको यही टीचिंग मिलता है, बेसिक जो नेसेसिटी दूसरे को है ना मदद करना। यही हम गुरुजी हर टाइम पे बोलते हैं, यही उन्होंने अमल किया। ये मुझे बहुत खुश हुआ इसको जान के। आप उदयपुर वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं इस घटनाक्रम को देखने के बाद? मैं उदयपुर वासियों को यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आगे आके हमारे से ज़्यादा आप लोग पढ़ा लिखा है, धन में भी ज़्यादा है, इसीलिए आगे आके योगदान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक बाहर के आदमी हैं, फिर भी हम इतना छोटा सा कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हम हमारे से ज़्यादा, यही निवेदन है सबको।
तो देखा आप सभी ने कि यीशु जी ने कहा है कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं। तो भारत न्यूज नेटवर्क BNN भी आपसे यही निवेदन करता है और अपील करता है कि जितना ज्यादा हो सके आप शंभू और उसके परिवार की मदद करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और साथ ही समाज के अन्य कार्यों में भी आप लोग सम्मिलित हो। भारत न्यूज नेटवर्क के साथ प्रिया दुबे।